हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर आप सबके पीसीए ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज का जो चैप्टर में होने वाला है वो होने वाला है परसेंटेज। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि परसेंटेज में हम लोग बेसिक थ्योरी पढ़े थे। ठीक है, बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन आज जो हमारा जो चैप्टर होने वाला है, जो पार्ट 2 होगा, वो होगा किस पे? तो बेसिक क्वेश्चन पे विद गोलू भैया के साथ। समझ गए? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदलें। जैसे कि हम लोग पिछले पार्ट में देखा था कि भिन्न को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज से फिर भिन्न में बदलना, कैसे बदलते थे, समझ गए थे ना। उसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिशत को क्या बदलना है, तो दशमलव में बदलना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हमारा पहला क्वेश्चन 35%, इसको किस बदलना है? इसको बदलना है दशमलव। किसमें? दशमलव। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान देखिए। देखिए 35 दिया है तो 35% का मतलब होता है बटा में 100। जितना संख्या है प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। जैसे कि परिभाषा बताए गए थे कि प्रतिशत दिया गया अंक तथा उसके बटा में 100 लिखा जाता है। समझ गए? अब ये क्या करना है, प्यार से करना। 100 से भागा है कितना? 35 में। कितना? 35 में। देखिए भागा देकर समझाते हैं आपको। यहाँ पर है 35 और भाग किसमें है? 100 से। तो 100 से भागा देंगे तो 35 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 0 रखेंगे तो एक आ गया 0। हो गया। अभी क्या करेंगे? 3 दाएं में 3 हो जाएगा आपका, बोलेगा ठीक है। यहाँ पर हो गया 0, ये आ गया 5, ये हो गया 0। ठीक है, अब बचा 50। अब नहीं क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव दिख रहा है, 0 रखेंगे, फिर कितना हो गया? 5। तो यहाँ पर हो गया 500। अब इसको 0 0 काट दिए। समझिए हमारा जो आंसर है वो कितना है? 0.35%। समझ गए? किसमें बदला था? दशमलव। 0 तो कितना गया था? 0.35। समझ गए ना। उसी प्रकार क्या कर रहा है हमारा जो अगला क्वेश्चन कितना है? 55%। कितना? तो 55 और बटा में कर देंगे 100। अब अगर इसमें भागा दीजिए कितना होगा? 0.55। कितना? 0.55। देखिए आप बार बार ऐसे भागा करेगा तो टाइम ज्यादा कटेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये देखिए जब भी किसी संख्या में भाग दें, किसमें? जब भी किसी संख्या में भाग दें, आपको भाग कितने देना है? 100 से। और संख्या किसे मान के चलिए, यहाँ पर 55 था और भागा कितने से दिए थे? तो 100 से दे रहे थे। किससे? तो 100 में 55 से भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 संख्या और यहाँ पर कितना है? 1 2। तो जब भी भागा दीजिए इसमें क्या करेंगे? 0.0 कर देंगे। समझ गए? अगर ये 1000 था, समझ गए ना, एक बस 0 रखना है। 100 है तो बस एक 0। अब जैसे कि यहाँ पर हम बताइए 87% का कितना होगा? कमेंट करके बताइए 87% का कितना होगा। तो इसमें नहीं क्या करना है कि 0.8 और 7 कर देना है। समझ गए? अब ये कैसे? यहाँ पर कुछ नहीं करना है भाई। 87 और बटा में किए थे हम लोग 100, और जो भाग करेंगे ऐसे देखिए 87 और बटा में करेंगे 100, जाएगा कितने दिन में? नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव तो कितना हो गया? 870। अब 8 दिन में जाएगा 800, जाएगा ना। 0 यहाँ पर बचा 7, दशमलव दिए थे 0 आ जाएगा। अभी मत कीजिए 0 कहाँ से, दशमलव देंगे तो एक 0 हमेशा आ जाएगा। यहाँ पर 2 0 रहना था, एक 0 यहाँ पर रखेंगे। समझ गए ना। तो 7 दिन में जाएगा आपका 700। समझ गए? हमारा जो आंसर है 0.8 और 7। ये नहीं 87 पढ़ेगा, नहीं, दशमलव के बाद अंक को एक करके पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर 0.87 ना कि 87 पड़ेगा। समझ गए ना। इसको क्या सीखे हम लोग? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। सीखे ना। चलिए इसी को थोड़ा आगे से देखते हैं क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि 20 मीटर का 40% कितना मीटर होगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्या कर रहा है? 20 मीटर का 40% कितना मीटर होगा। जब भी आप इस तरह कहें कि 20 मीटर का, 40 मीटर का, 50 मीटर का कितना प्रतिशत होगा, तो आपको बस एक चीज दिमाग में लेना है, कितना का कर है? तो 20 मीटर का। यहाँ पर लिख लेंगे 20 मीटर। ठीक है। का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। यहाँ पर लेंगे गुणा का चिन्ह। कितना का? तो 40% का। तो 40 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। हमारा जो फॉर्मेट है एकदम बन के रेडी हो गया। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है इसमें, एक 0 से एक 0 काटेंगे। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट गया,
तो 4 दूनी का 8, कितना 4 दूनी का 8 मीटर, 4 दूनी का 8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नर प्यार इज द राइट आंसर होगा। समझ गए। जब इस तरह का पूछे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 था, यहाँ पर अगर हम देते आपको 40 मीटर, कितना 40 मीटर का 25% कितना होगा, कितना 25%। तो फिर भी आप क्या करना होगा, जल्दी से आप जो समझ रहे कमेंट में बताइए हमको। 40 मीटर का 25% कितना मीटर होगा, कितना मीटर होगा, मीटर होगा। जल्दी से आप लोग, जल्दी से सभी कोई कमेंट करके ऐसे बताएगा। एक बार क्या करेंगे, अपने से जो बता रहे हैं उसको कॉपी पे नोट करते जाइए। उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और उसको थोड़ा खुद से बना के प्रैक्टिस करिए। जैसे कि हम लोग पहले एक क्वेश्चन बता दिए कि 20 मिनट कितना होगा, तो आप उसी पर क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है, आप अपने से उसको वीडियो को रोक कर अथवा उसको बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर हम चूक रहे हैं या फिर बन रहा है, कितना हमको समझ में आ रहा है। समझ गया, ट्राई करिए ना। देखिए जिनका जिनका आंसर आ गया तो कमेंट में जरूर बता देंगे हमको। देखिए क्या करना, 40 मीटर ना, तो 40 मीटर का क्या होता है, का मतलब होता है गुणा 25 और बटा हम करेंगे पर 100। हो गया। अब ये क्या करना है, 25 चौका 100 4 होता है, और 4 भी जो काटेंगे 40 के साथ होता है 10। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 10 मीटर। कितना 10 मीटर। जिन जिनका 10 मीटर आया है बिल्कुल सही जवाब है। समझ रहे ना। तो इस तरह का बनाइए। एक क्वेश्चन देखिए, दूसरे को थोड़ा सा अपने से नंबर चेंज करिए। एग्जाम में क्या होता है कि आपका जो ये बोल है ये रूटीन बिल्कुल यही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, ये पर जो नंबर है ये नंबर चेंज हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में नंबर चेंज होता है ना, कि पूरा का पूरा हिंदी और उसका एल्गोरिथम या फिर मेथड नहीं चेंज होता है। समझ गए, रास्ता वही है, बस उस पर बनाता है अलग अलग तरीके से नंबर देकर। समझ गए ना। आप क्या करिए कि अलग अलग अंक रखकर वहां पर प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस उतना बढ़िया होगा। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सोनाली को 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त करती है, तो सोनाली को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। मान के चलिए कोई परीक्षा है जिसमें सोनाली नाम की एक लड़की बैठी है, टोटल कितना अंक है, तो 500 नंबर अंक का परीक्षा है और उसमें से उसको 350 अंक लाती है। तो पूछ रहा है कि सोनाली कितने प्रतिशत लाई। देखिए जब भी इस तरह का पूछे कि एग्जाम में इतना क्वेश्चन है या फिर नंबर दिया है, मन इतने में इतना नंबर आया और पूछे को प्रतिशत में लाना है, तो आपको दिमाग में जल्दी नहीं है कितना अंक लाई है, तो 350 लाई है। कितना 350, तो 350 किसमें लाई है, तो याद करना है कि जितना नंबर दिया है उतना, कितना, तो 500 अंक में से कितना 500, तो बटा करेंगे 500, कितना 500। और क्या करें कि सोनाली को कितने प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100, भिन्न को प्रतिशत में क्या करते हैं 100 से गुणा करते थे ना, तो यहाँ पर कर देंगे 100। ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 पचे 35, 1 जीरो, तो कितना आ गया 70%। कितना 70%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर होगा। समझ गया। तो इस तरह का क्या करना है कि जब भी पूछे इतना अंक में से इतना अंक लाया, तो जितना अंक लाया उतना, और किसमें लाया तो उसको नीचे कर देना है। फिर समझिए, जब भी पूछे कि इतना अंक में से इतना अंक लाया, तो कितना लाया, जितना लाया वो उसको अंश मानेंगे, जितना लाया उसको अंश, और जिसमें लाया उसको हर मानते हैं। क्या मानते हैं, हर। और प्रतिशत के लिए जब बोले तो उसमें 100 के साथ गुणा करें, किसमें 100 के साथ गुणा, तो आपका क्या होगा, प्रतिशत अंक प्राप्त होगा। प्रतिशत अंक कितना हो गया, तो हमारा हो गया 70%। कितना हो गया 70%। समझ रहे हैं। चलिए इसी पर और क्वेश्चन देते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन वाला है ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन पे ही होगा, ठीक ना। बस इसमें थोड़ा सा हिंदी और अंक थोड़ा सा दोनों को बदल दिए गए हैं। जैसा कि कह रहे देखिए कि किसी परीक्षा में राकेश ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, तो राकेश के अंकों का प्रतिशत क्या होगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा कि एक परीक्षा है जिसमें राकेश नाम का एक लड़का बैठा है, टोटल परीक्षा 25 अंक का है और राकेश ने 22 अंक लाता है। 25 में से 22 अंक लाता है। राकेश बहुत पढ़ने में तेज लगता है, इसीलिए तो 25 में से 22 अंक लाता है। अब क्या करें कि राकेश के अंकों का जितना 22 आया ना, तो 22% में पूछेंगे कितना प्रतिशत आया। हमारे पास ऑप्शन है
90%, बी है 75%, सी 88 और डी 85%। मैंने राकेश ने कितना प्रतिशत लाया? तो चलिए राकेश का प्रतिशत अंक निकालते हैं। देखिए हमने पहले भी कहा था कि जितना अंक दिया है उसको क्या मानते हैं? उसको मानते हैं हर। और जितना लाया है, कितना लाया है? तो 22। तो 22 को क्या मानेंगे? अंश। और उसके लिए क्या करेंगे? प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। किसमें? प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए करेंगे यहाँ पर 100 के साथ गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 के साथ गुणा करेंगे। देखिए हमारा गुणा पर इसको 100 करते हैं तो 2500 का 100 कितना? 2500 का 100 और 22 गुणे 4 होता है कितना? 88। 4 गुनी का 8 और 4 गुनी का 8 कितना? तो 88%। कितना? 88। तो राकेश ने कितना लिया? 88। ऑप्शन नंबर सी फॉर कौन? प्यार इज द राइट आंसर होगा। देख भाई राकेश तेरा कितना गया? तो 88% आपका आंसर आ गया। समझ गए ना? तो परीक्षा में कितना? 88%। बहुत अच्छा, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि हर्षिता ने 6 विषयों में 486 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसकी अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कोई क्लास है जिसमें हर्षिता नाम की एक लड़की है। क्या नाम क्या है? हर्षिता। वो 6 विषयों की एक परीक्षा देती है। कितनी? 6 विषय में। और 6 विषय में उसका आता है 486 अंक। यदि प्रत्येक विषय कितना? एक एक विषय कितना का अंक है? तो 100 अंक का है। तो उसकी किसकी? हर्षिता की जितना आया अंक कितना? तो 486 अंक का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर 6 विषय है। कितना? 6 विषय और एक विषय कितना का है? तो 100। तो अगर 6 गुणे करके करेंगे 100 तो कितना हो गया टोटल मार्क्स? तो टोटल मार्क्स हमारा हो गया 600 अंक। ये हमारा हो गया कुल अंक। कितना? कुल अंक। और हर्षिता ने कितना प्राप्त किए थे? 486। हर्षिता यहाँ पर लिख लेंगे। हर्षिता कितना आया था? तो 486 आया था। कितना? 486। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि उसके अंकों का प्रतिशत कितना अंक है? तो 486। 486 के अंक को प्रतिशत में उसको बदलना है। तभी उसके माता पिता खुश होंगे कि बेटा को हमारा इतना नंबर चाहिए, इतना नंबर आया है इसके। अब ये क्या करेंगे? तो हम लोग पहले क्या कहते हैं? 486 को क्या माने थे? अंश। कितना? 486 को माने थे अंश। और कितना टोटल मार्क्स था? तो 600। कितना? 600। तो 600 बटा में कर देंगे और गुणा करेंगे प्रतिशत के लिए तो 100 के साथ गुणा कर देंगे। समझ गए? ये आ जाएगा हर्षिता का। अब यहाँ से प्रतिशत आ जाएगा कि कितना हर्षिता को लाई है। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म। 6 के साथ इसको बढ़ाइए तो 8 6 48 और 6 एकम 6। तो हर्षिता का कितना आ गया? वो आ गया 81% लाई। कितना लाई? तो 81%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवंतिका इज द राइट आंसर होगा। समझ गए? तो हर्षिता ने बहुत अच्छा पढ़ाई की और कितना लाई? 81%। इससे उसके माता पिता काफी खुश होंगे। उम्मीद करते होंगे हर्षिता देख रही होगी तो जरूर कमेंट करके बताइए उसको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन इस पर बना चुके हैं कि कितना प्रतिशत लाया थे, कितना अंक दिया है, इतने नंबर में से इतना नंबर लाए। तो ऐसे क्या करना विषय में जब भी बताए थे कि टोटल मार्क्स जितना दिया उसको हर मान लेंगे और जितना है उसको अंश और प्रतिशत में गुणा करने के लिए 100 के साथ गुणा करें। इससे क्या होगा कि एकदम कम टाइम में हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? और इतना नहीं रहेगा समझाने के लिए आपको लिख रहते हैं क्योंकि आगे जब हम लोग करेंगे ये सब लिखा नहीं डायरेक्टली हम बनाते चलेंगे। समझ गए? तो इसलिए क्या हुआ कि आप क्या करिए और प्रैक्टिस करते चलिए। और थोड़ा सा भी किसी को भी डाउट है, अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है। अगर हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर उसको दिक्कत है यस करे, अगर कमेंट अगर उसको दिक्कत नहीं है तो कमेंट में नो कर सकता है। समझ गए? इसलिए क्या पर यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को खत्म करते हैं और अगले टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। ठीक है? देखिए कह रहा है कि पुष्पा का वेतन 600 रुपया से बढ़कर 936 रुपया कर दिया जाता है तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए पुष्पा नाम की कर्मचारी लड़ी है जिसका वेतन था पहले 600 रुपया। उसके वेतन में क्या किया कि वृद्धि कर दी। कितना? ये मालूम नहीं हो कितना। तो वृद्धि करके जिसका वेतन आ रहा है अब वो आ रहा है 936 रुपया। तो पूछ रहा है कि पुष्पा का वेतन में कितने परसेंट का वृद्धि की गई। देखिए तो सबसे पहले हम लोग ये जानना होगा कि पुष्पा के वेतन में वृद्धि कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे
कितना दिया वृद्धि हुआ है टोटल हो गया तो 936 रुपया, तो 936 और माइनस करेंगे पुराने वेतन कितना, तो 600 रुपया। तो वृद्धि कितना हुआ निकालेंगे, देखिए 6, 3 का 3, 9 में से 6 गया तो 3, तो 336 रुपये का हुआ ये पुष्पा के वेतन में वृद्धि हुई। कितना रुपया, तो 336 रुपया। तो इसी को हमको पूछना है, ये नहीं बताना कि 936 रुपये का नहीं, 336 रुपये का क्या बताना है कि प्रतिशत वृद्धि बताना है, कितना प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि के क्या करेंगे, तो कितना आया है, तो 336 रुपये हुआ वृद्धि। कितने पहले अगर मिलता था तो 600 रुपये हुआ है ना, तो 600 लिख लेंगे बाटा, और प्रतिशत के क्या करेंगे पर 100 के साथ गुणा कर लेंगे। फिर समझिए, जितना वेतन बड़ा है वो उतना, और किस में बड़ा है वो बाटा में आ जाएगा हर मतलब, और गुणा करेंगे 100। तो इसके लिए पर आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो के साथ 2 जीरो खत्म, अब 6 के साथ इसको काटिए, 6 पचे 30, 3 6 गया 36, कितना गया 56%। कितना 56% पुष्पा के वेतन में वृद्धि की गई। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कौन है प्यार इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से प्यार से पढ़िए, एक बार पढ़िएगा 2 बार पढ़िएगा, आएगा क्यों नहीं। जैसे कि पिछली वीडियो में बोला था, अगर जैसे कि मान के चले किसी लड़की को पटाते हैं या फिर आपको उस पर पसंद है आपको, तो उसके लिए क्या करते हैं, दिन रात उसी का लगा रहता है कि रात में चली खाई होगी कि नहीं खाई होगी, ई टाइम हो गया तो क्या करी होगी, कल 10 बजे स्कूल जाना है, ये आपको पूरे माइंड में एक सेट बना रहता है कि मतलब कब आएगी। तो मैथ में भी क्या करता है बेचारा ठीक इसी प्रकार का है, इसके उसके पीछे आप 10 दिन 15 दिन जाएंगे तो लास्ट में 20वां दिन आपको वो हाँ कर ही देगी। ठीक है, तो मैथ में आपको 20 दिन नहीं जाना है, आपको इसमें 2 दिन भी नहीं, मतलब 2 घंटे भी नहीं यूज करना है, बस मुश्किल से इसको 10 से 15 मिनट प्यार से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो समझ में आने लगा। देखिएगा कि पुष्पा का वेतन कितना 600 रुपये पहले था, बढ़ाया कितना किया 936 रुपया। तो कह रहे कि पुष्पा के जो वेतन में वृद्धि हुआ है, वेतन में वृद्धि हुआ है उसका प्रतिशत बताना है, ना कि कुल वेतन का कितना है उसका नहीं बताना है, सिर्फ वेतन में कितना वृद्धि हुआ बस उसी को बताना था। तो कितना वेतन हुआ था 336 रुपये, किसमें हुआ था तो 600 रुपये में, और गुणा करेंगे प्रतिशत के लिए 100 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा पूरी बात। दोस्तों पिछली बार हमने कहा था प्रतिशत वृद्धि देखा था, और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है अविनाश का वेतन 600 रुपये से घटाकर 450 रुपये कर दिया जाता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए क्या कर रहा है, अविनाश नाम का कोई लड़का है जो या फिर जो कर्मचारी है उसका नाम क्या है अविनाश है, उसका वेतन पहले मिलता था कितना तो 600 रुपये, क्योंकि बढ़िया काम करता था बेचारा। तो उसको क्या किया वेतन में उसको घटा दिया गया, क्यों घटाया क्योंकि वो काम थोड़ा कम करने लगा था। तो कितना घटा कर दिया कितना 450 रुपया। तो पूछ रहा है कि वेतन में, तो अविनाश के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई थी, माने वेतन उसका कितना प्रतिशत घटाया गया। चलिए देखिए, जब भी पूछे कि प्रतिशत कमी, क्या पूछे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। देखिए जब भी इस तरह पूछे तो क्या करना है, देखिए पहले मिलता था कितना 600 रुपया, क्योंकि अविनाश अच्छा काम करता था, लेकिन बाद में उसके मन में कामचोर हो गया या फिर बेचोर हो गया, तो फिर उसका वेतन कितना घटा गया तो 450 रुपया कर दिया गया, 450 रुपया, इसको माइनस कर देंगे 450 रुपया। तो उसका कितना वेतन काटा गया उसके महीना में से, तो ये हो जाएगा 150 रुपये, कितना 150 रुपया। उसके मंथली कितना कट रहा है 150 रुपया बेचारे का कट गया, कम हो गया। तो पूछ रहा है कि 150 का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत में इसको पूछ रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, प्रतिशत कम के जब भी पूछे तो कितना कम किया तो 150 रुपया, किसमें कम किया तो 600 रुपये में से कम किया था ना, यहाँ पर लिख लेंगे 600। समझ रहे हैं, जितना कम किया वो ऊपर, और किसमें कम किया तो 600 में। अब क्या करना है हमको प्रतिशत में, यहाँ पर 100 के साथ गुणा करेंगे, कितना ये हमारा प्रतिशत है, जितना है वो प्रतिशत हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 6 दूनी का 12, 2 3 6 5 30, हमारा जो बच गया वो कितना हो गया 25%। तो प्रतिशत कमी कितना हुआ विनाश के महीने में से
तो बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली का राइट आंसर होगा। तो अविनाश का जो कटौती हुआ वो कितना हुआ, 25% बेचारा का, 100 में से 25 कट गया, माने एक तिहाई को उसको पेमेंट ही मिलेगा, जिसको मिलना था 1/4, समझ गए, बेचारा का 25% कट गया। सॉरी अविनाश, लेकिन अगली बार अच्छे से काम कर और भी नंबर अच्छा आएगा, समझ गए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझिए इसको। क्वेश्चन कर रहा है कि गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि बताएं। जल्दी से आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से करें, कॉपी खोलिए और अपने से इसको बनाने की कोशिश करिए, क्या करें अपने से। इससे ठीक पीछे वाला क्वेश्चन जो बताया था प्रतिशत वृद्धि के लिए, ठीक वही यूज करिए। एक बार क्या करिए अपने से बने, उसके बाद हम फिर अपने भी करेंगे, इससे क्या आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और बनाने की टेक्निक आप सीखेंगे, समझ रहे ना। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ये हमको लगता है कि सब कोई बना लेगा, तो जल्दी से जो बनाया जल्दी से हमको कमेंट करके बता देगा। एक बार खुद अपना ट्राई करिए, उसके बाद हम बनाते हैं, जल्दी करिए, कर रहे ना, करिए अच्छे से करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, अब हम बनाते हैं, आपका टाइम खत्म हुआ और मेरा टाइम शुरू। देखिए कह रहा है कि गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो 18,000 थी, जो बाद में बढ़कर कितना होगी 22,500 हो गया, कितना होगी तो 22,500 हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कितना हुई जनसंख्या में। तो देखिए गांव की जनसंख्या पहले थी 18,000, अब बढ़ कितने 22,000, तो 22,500 और माइनस करें कितना 18,000, कितना 18,000। अब दिख रहा है 0 0, 5 का 5, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 0। तो गांव की जनसंख्या कितना बढ़ी, 4,500 जनसंख्या बढ़ी। और 4,500 का हमको क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, न कि 18,000 न कि 22,000 का। देखिए क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है कि कितना 4,500, तो कितना में हमको ज्ञात करना है 22,500 में कि 18,000 में से, तो हमको ज्ञात करके देना है 18,000 में से, कितना 18,000, यहाँ पर लिख लेंगे 18,000 और गुना करेंगे प्रतिशत 100, कितना 100% हो गया। अब ये क्या करें, ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो काट दीजिए और ये 1 जीरो के साथ ये 1 जीरो हो गया, यहाँ पर हो गया 18 और यहाँ पर हो गया 450 बच गया। अब भागा देते हैं, इसमें जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना था, भागा देना आता है तो देख दे लीजिए, 18 से भागा देंगे, 18 दूनी का 36, 2 दान में जाएगा, 15 में से जाएगा तो 9 0, 18 25 90, कितना 25 आ रहा है, कितना गया तो 25। अगर हम 18 से 450 कराते कितना आएगा 25, तो ई जो हमारा है ई कितना हो गया 25%, कितना 25%। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द राइट आंसर होगा, समझ गए। जितना अगर आप अपने से ट्राई कर रहे हैं, देखिए फिर से बता रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें क्या करें, कापी और पेन लेकर बैठिए, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, उसको नोट करते चलिए और अपने से अगर वीडियो को थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो को थोड़ा पॉज करिए एक बार अपने से, कि आपका प्रैक्टिस एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। आपका इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि आप क्वेश्चन पढ़ेगा पेन कॉपी उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मुंह जवानी आप बना सकते हैं इसको, इतना मैंने अपने को एकदम परफेक्ट बना लेना है, समझ रहे ना। जैसे देखिए क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मतलब 30 40 या लास्ट 50 सेकंड के अंदर आपको इसको सॉल्व करने की ताकत हो जानी चाहिए अगर परसेंटेज पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे कि हम लोग बेसिक से अपना थ्योरी किए थे, उसमें थ्योरी में कल एक भी छोड़े नहीं, अब बेसिक से क्वेश्चन पढ़े। अब किसी से लग रहा है कि इतना आसान से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अरे भाई नहीं आएगा, लेकिन इसी के आधार पर आएगा, ये जो क्वेश्चन पढ़ा ये नहीं आएगा, लेकिन इसी के आधार पर आपका आएगा, समझिए। तो इसके लिए क्या करें, हमको भी पढ़ना है, क्योंकि इसके अगले जो क्लास में वीडियो बनेगा वो इससे तगड़ा होगा, आपका क्वेश्चन का दिमाग एकदम हिलने लायक बनेगा, समझिए। तो हमको क्या है कि जिसको कुछ नहीं आता परसेंटेज में उसको भी हमको संगे संगे लेकर चलना है, समझ रहे बात को ना। तो हमको क्या है किसी को छोड़ना नहीं है, संग संग लेकर चलना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये टाइप बहुत ही वीवीआई है, माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस अध्याय का थोड़ा सा लेवल अब बढ़ेगा। अब जिसको लगता है ना ये एकदम बउआ सा क्वेश्चन है वो नहीं होगा, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को देखिए आपको समझ में खुद आएगा। कह रहा है कि संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% अधिक है, माने हमको वो संख्या बताना है
जो 240 से कितना है 10% अधिक है, वो संख्या कौन सी होगी। देखिए इस तरह का जब भी कोई पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन का ध्यान से क्या तो 240 से 10% अधिक हो, कितना 240 से, तो सबसे पहले क्या करना है 240 का 10%, 240 का गुणा 10 और बटा में कर लेंगे 100, समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, फिर ये एक जीरो से फिर एक जीरो खत्म, तो कितना बचा 24, तो 240 का 10% कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर समझिए अगर किसी को परसेंटेज ना निकालना है, अगर मान के चलिए 240 का हम 10 बोले, 20 बोले, 30 बोले, 10 बोले, 5 बोले, 1 बोले, तो कैसे निकालेंगे। देखिए जो 240 है ना, ये कितना टोटल 100% है, कितना 100%। पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता रहे हैं, देखिए कितना था 100% है। अगर इसका हम 10 लेते, कितना 10, तो 10 में से इसका एक जीरो कम हुआ, एक जीरो कम होता है ना, यहाँ पर एक जीरो कम हुआ, तो इसमें से एक जीरो भी कम कर कितना 24 हो गया, हो गया 10% कितना हो गया 24 हो गया। अगर आपको लगता है 1%, ठीक है, तो इसमें क्या कर एक भाग में देगा 2.4 देगा, 240 से 1% कितना होगा 2.4। अगर किसी को और लगता है कि 5% कितना होगा, तो 5 से देखिए क्या करें, इसमें आधा कर दीजिए, कितना कितना 5% है ना, तो 10 का कितना होता है 12%, 12 हो गया। तो इस तरह का बनेगा तो दिमाग को जोड़ लेगा और जल्दी से बन जाएगा, समझ गए। तो इसको थोड़ा दिमाग में बनाते रहिएगा। अभी कितना है 24, तो कह रहा है कि 240 से 10% अधिक होगा, तो पहले कितना नंबर था 240, अधिक कितना हुआ 24, 24 इसमें ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे। से का मतलब ही होता है जोड़, जहां पर भी से मिले उसको क्या करना है जोड़ देना है। कितना होगा 4, 4 2 6 और ये हो जाएगा 2, 264 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवंती का इधर राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन तो भले ये छोटा था, लेकिन दिमाग घुमा देना होता है अच्छे को, समझ ना। तो इस तरह का समझिए, क्वेश्चन को जितना हो सके प्यार से पढ़िए, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने से रहिए उसको। पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको कोई दिमाग में झंझनाहट होगा और उससे क्या होगा, इसका प्रश्न का निकल जाएगा आंसर, समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए आपके लेवल में क्वेश्चन आने लगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जीवा के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। माने कह रहे कि जीवन नाम की एक लड़की है जिसका वेतन 30% वृद्धि की गई, उसके अच्छे कामों के लिए उसमें 30% उसका वेतन बढ़ा दिया गया है। तो वेतन जब बढ़ा उसके तो कितना हो गया 910 रुपया। तो पूछ रहा है कि बढ़ोतरी माने वेतन बढ़ने से पहले उसका वेतन क्या था, माने वेतन में 30% बढ़ोतरी करने से उसका वेतन क्या था। देखिए समझिए, मान के चलिए पहले उसको वेतन कुछ मिलता होगा, हमको नहीं मालूम है, लेकिन जब उसमें पहले मान के चलिए 100% उसको मिलता होगा ना 100%, लेकिन जब उसमें 30% और ऐड हुआ, कितना 30%, तो उसका वेतन कितना हो गया 910 रुपया, कितना 910 रुपया हो गया। तो अब ये कितना हो गया टोटल वेतन, तो 130%, कितना 100 प्लस 30, 130 में कितना उसका हो रहा है तो 910 रुपया। तो हमको क्या करना है 1% निकालना पहले, तो 1% 910 और बाटा में कर लेंगे 130। अब देखिए करना है, तो हमको पड़ेगा 100%, तभी इसमें 30% ऐड हुआ है, तो 100% क्या करेंगे 100%, फिर क्या करेंगे तो 910 बटा में 130 और गुना करें यहाँ पर 100%, कितना 100%। अब ये क्या करेंगे एक जीरो के साथ एक जीरो, 13 सते 91, 7 13 सते 91 और 7 गुणे 100 करें तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो 700, कितना 700। तो जीवा का वेतन 30% बढ़ने से पहले कितना था तो 700। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अनारकली इज द राइट आंसर होगा, समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ेगा क्या है, जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फिर से क्या करें। क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन नाम की लड़की है, मान के चलिए किसी ऑफिस में जीवन नाम की लड़की है, वो अच्छा बहुत बढ़िया काम कर रही है पहले की अपेक्षा, तो उसका वेतन 30% बढ़ा दिया गया। पहले हमको मालूम था, मान के चलिए उसका पहले वेतन 100 रुपया था, तो उसके वेतन को 30% बढ़ा दिया, मैंने 100 का अगर 30% करेगा तो 30 रुपया, तो कितना था 130 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है कि बढ़ोतरी होने से पहले जीवा का वेतन कितना था। तो देखिए जीवा का वेतन कितना था तो 700 रुपया था।
समझ गए? तो इस तरह का क्वेश्चन ही आता रहेगा। अगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, अगर पूछे बढ़ोतरी, ध्यान से पढ़े, क्या बोल रहा है? बढ़ोतरी, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा, अगर 30% की वृद्धि की जगह अगर हम कमी लिख दें, क्या लिखते हैं? कमी। तो कमी होने के कारण उसका पहले वेतन क्या था? कमी। हो गया? ये पूरे का पूरे नया क्वेश्चन हो गया। अगर हम चाहे इसका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अगर जिसको लग रहा है कि उसको बना देगा तो भैया खुला चैलेंज है, तो हम बना दे और कमेंट में हमको जवाब उसका मैसेज कर दे। समझ रहे हैं ना? अगर जिस चीज को लग रहा है कि अगर हम बना दे रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन होगा, देखिए उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सेम वही है, इसको बदला गया, बस थोड़ा सा देखिए ध्यान से क्या बदला गया है। देखिए, कह रहा है कि जीवा के वेतन में 30% की कमी की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। तो कमी होने से पहले जीवा का वेतन कितना था? देखिए, जीवा रख लीजिए, नेहा रख लीजिए, सुनैना रख लीजिए, आपका जो मन है वो रख सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए ध्यान से पढ़ते क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, मान के चलिए पहले जीवा के वेतन कितना था? 100% था। कितना था? तो भाई 100% था, यहाँ पर 100% था। जब उसमें 30% की कमी की गई, कमी का मतलब होता है माइनस, माने घटा दिए गए, तब उसका वेतन कितना मिल रहा था? तो 910 रुपये हो गया। ऐसा हो गया ना? तो अगर 100 में से अगर 30 कम हुआ है तो यहाँ पर कर लेंगे 70%। कितना हो गया? 70। 70 में उसको मिल कितना रहा था? तो 910 रुपया। तो हम करेंगे 1% में उसको कितना मिल रहा था? तो 1% 910 और बटा में कर लेंगे 70। हो गया? तो अब देखिए क्या करेंगे, 970 हो गया ना? ध्यान से समझ चलिए। हो गया? तो पूछ है कि 100% उसके ऊपर कितना था? 100% में कितना था? क्योंकि 30% माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 100% हो जाएगा यहाँ पर। तो बराबर क्या करेंगे? तो 910 और बटा में कितना था? 70 और गुणा कर देंगे 100 से। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये एक जीरो के साथ एक जीरो खत्म, और 13 7 होता है 91। 13 का बराबर 13 7 91 और 13 गुणे 100 करेंगे कितना आएगा? 1300 रुपया। तो जीवा का वेतन 30% कम होने से पहले कितना था? तो 1300 रुपया था। तो यहाँ पर एक बात ध्यान समझने वाला होगा, लिखा था अगर इसमें पहले बढ़ोतरी किया गया था तो हम इसमें 100 में जोड़ देते थे। क्या करते थे? जोड़ते थे। लेकिन जब यही कमी हुआ तो इसमें क्या हुआ? हम लोग माइनस कर दिए। समझ रहे ना? तो इस तरह से ये बनता चला जाएगा। अगर इसमें भी अभी भी डाउट है किसी को तो वो बोल सकता है। बढ़ोतरी होगा तो उसमें जोड़ देंगे, कमी होगा तो माइनस कर देंगे। कितना माइनस करना है? तो जितना अगर घट रहा है उतना 100 में से उसको माइनस कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। तो उसमें क्या होगा? उसका आंसर बिल्कुल जल्दी बनेगा, ये हमारा गारंटी है। 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको क्वेश्चन को पूरा बना देंगे। समझ रहे ना? तो इसलिए क्या करें कि मैथ जितना करें तो प्रैक्टिस करें, जितना रगड़ेगा उतना ज्यादा चमकेगा। समझ रहे ना? हीरा जितना घिसता है उतना ज्यादा चमकता है। तो इसी तरह आपको भी इस तरह से घिसना होगा, जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना रगड़िए। समझ रहे ना? ये जल्दी जल्दी स्पीड में बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ई की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर दो चीज कर रहा है, एक है ए और दूसरा है बी। ए की आय पता नहीं है, लेकिन बी की आय से 20% कम है। कितना? बी की आय से। तो मान के चलिए बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितना हो गया? 80। कितना? 80। क्योंकि बी की आय से ए की आय, बी की आय से कितना कम है? तो 20%। कितना? 20%। समझ ना? ये 20 कम है। तो पूछ रहा है तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है? तो 20 अधिक है। जब 20 अधिक है तो पूछ रहे कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
कितना अधिक है तो 20। किसमें अधिक है तो 80 में। ए सी आई बी की ए से पूछा ना कि ए की आई से कितना अधिक है, तो कर लेंगे 100 और प्रतिशत में बदल करेंगे 100 के साथ गुणा करेंगे। देखिए 20 चौका 100 और 4 से काटेंगे 100 के साथ तो 25 चौका होता है 100, कितना 25। तो 25% ए की आई से बी अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भोलेनाथ इज द राइट आंसर होगा। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ का नाम नहीं लिया जाए ये गलत बात हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 25%। अब अगर आपको लग रहा है इतना समझने में दिक्कत हो रहा है, ए किया है फिर बी किया है और इसका 100 है फिर इसका 80, फिर इसका निकालो तो 20% कितना होगा, तो 100 का 80 हो जाएगा, तो 20 कम है तो 20 हो जाएगा। देखिए इसका जब भी बोले तो इसको मिलाते हैं प्रोसेस। देखिए जब भी पूछे अधिक प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे लिखेंगे अधिक और डैश इसमें लगेगा प्रतिशत का। जब भी पूछे अधिक तो इसके लिए फॉर्मूला क्या करें, ठीक, तो x और बटा में करेंगे 100 माइनस कर लेंगे x और गुणा के साथ करेंगे 100%। ये हमारा हो गया ट्रिक। इस ट्रिक के साथ जब भी रहिएगा, जब भी बोले प्रतिशत अधिक, यहां पर ध्यान रखना लास्ट में क्या है प्रतिशत अधिक, जब भी बोले तो आपको बस इतना है x और बाटा में 100 माइनस x और गुणा करना है 100%। तो x क्या है कि जो संख्या दिया है कितना 20%, तो 20 लिख लेंगे यहाँ पर 20, बाटा में करेंगे 100 माइनस कितना तो फिर 20 और गुणा करेंगे 100%, कितना 100%। तो 20 और बाटा में हो जाएगा 100 में से 20 जाएगा तो 80 और गुणा कर लेंगे 100, तो 20 का 80 4 और 4 से काटेंगे 100 का साथ कितना 25%, कितना आया 25%। अगर इस ट्रिक से साथ अपनाएंगे तो गारंटी देते हैं कि 30 सेकंड नहीं पार होगा, आपका आंसर आएगा ही आएगा, समझ ना। तो ट्रिक को भी नहीं छोड़ना है और बेसिक को भी भूलना नहीं है। मैथ का बार बार हम बताते हैं सिर्फ एक चीज होता है, ट्रिक को छोड़ना, ट्रिक को भूलना नहीं और बेसिक को भी छोड़ना नहीं। इसलिए क्या होगा कि आपका मैथ का स्पीड में तगड़ा जाएगा अगर आप ये जानते हैं तो, समझ ना। इस तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया प्रतिशत अधिक। लेकिन अगर बोल दे कि 20% की आय से कम नहीं, यहाँ पर लिख देगा अधिक है, क्या लिख दिया अधिक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, अधिक है। और यहाँ पर पूछा कि बी की आय से ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, चाहे कमी की गई, तो क्या होगा। देखिए फिर वही बता रहे हैं, अगर यहाँ पर अधिक था तो यहाँ पर क्या माइनस कर, लेकिन अगर यही कम बोल दे, क्या बोल दे ध्यान देखिए, कम प्रतिशत या फिर कमी बोल दे, यहाँ पर कर देना है जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ देना है। देखिए अब इसी का थोड़ा सा चेंज करिएगा, देखिए इसका पूरा फॉर्मेट चेंज होता है। देखिए आपका क्या किया जोड़ दिया, तो एक से हमारा कितना था 20%, कितना 20, बाटा में क्या करेंगे 100 प्लस 20 और गुणा करेंगे कितना 100%, था ना। अब ये करें 20 बटा में कितना हो गया 120 और गुणे करेंगे 100%, 20 से 6, ये हमारा कितना हो गया 100 बटा में 6, तो काटिएगा कितना होगा 50 बटा में 3, 50 बटा 3 कितना होगा 16 या 48, 2 बटा में 3%, समझ गए। तो इतना आपका फास्ट होना चाहिए, अगर आपका इतना फास्ट ना है तो भैया ना होगा, समझ गए। क्योंकि जो बच्चा 8 9 10 घंटा पढ़ा है वो उससे बहुत आगे है, ये आपको चुटकियों में सॉल्व करना सीखना होगा। देखिए ट्रिक हम समझा दी कि इससे बन जाए, लेकिन बेसिक आपको याद कर रहे हैं तो बेसिक में कुछ नहीं करना था। जिसे मान के चलिए ए यहाँ पर था बी, ये दो था ना, तो बी की कितना मान चलिए 100 था, तो बी की ऐसे कितना ए किया है 20% अधिक था, तो 20% कितना हो गया 100 जोड़ लेंगे, कितना तो अधिक था तो 20 अधिक था, हो गया। इसमें क्या कर देखिए 20 किसमें अधिक था तो एक कितना था 120 और गुणा करेंगे 100%, हो गया। फिर काटेंगे 6 और 6 से इसको काटिएगा तो 3, ये हो गया 50, 50 बटा में 3, तो 16 3 48 और 2 बटा में 3% होगा, समझ गए। तो आपका इतना हाथ तेज चलना चाहिए जितना मेरा चल रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल होगा, ये हमारा गारंटी है।
समझ रहे हैं? देखिए भाई, सिंपल बता रहे हैं, मैथ एक ऐसी चीज है या फिर एक ऐसी लड़की की तरह है जो आपसे बेइंतहा टाइम मांगती है। क्या मांगती है? टाइम मांगती है। लड़की को टाइम नहीं दीजिएगा तो आपको छोड़ देगी। मैथ भी सेम यही रूल करता है। अगर आप मैथ में कितने भी तेज, अगर आप 1 महीने या फिर 15 से 20 दिन सिर्फ मैथ को छोड़ देते हैं, तो 20 दिन के बाद अगर बनेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा भूलने लगेगा। समझ रहे हैं ना? अगर लड़की को आप 20 दिन 25 दिन 1 मिनट टाइम नहीं दीजिएगा, कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, तो आपको क्या मानेगी? वो छोड़ देगी भाई। समझ गए? क्योंकि इसके पास अगला अवेलेबल है भाई। समझ रहे हैं? तो मैथ में यही रूल है, अगर आप इसको नहीं सॉल्व करेगा तो कोई और इसको सॉल्व करेगा। समझ रहे हैं? तो इसको क्या करना है? पकड़ के रखना है, भागने नहीं देना है। ठीक ना? तो प्रैक्टिस करते रहना है और इसको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह, अपनी पत्नी की तरह इसको अपने बाहों में सजा के रखना है। समझ रहे? मैथ को भी छोड़ना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? मैथ एक ऐसा कि जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे IAS UPSC की करे, चाहे फिर रेलवे का करे, SSC करे, हर एक जगह भैया मैथ आता है। इसीलिए तो भारत में सबसे ज्यादा मैथ पढ़ता है। और मैथ कहाँ पढ़ता है? तो बिहार में पढ़ता है हम लोग के। वो पूरा विश्व का जानता है कि मैथ कितना अधिक हम लोग अच्छा है। तो मैथ का कहिए कि जितना पढ़ाइए उतना अच्छा रहेगा। देखिए, अभी तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन खत्म कर दिए। हम लोग देखिए पहले पार्ट में सीखे थे बेसिक थ्योरी, दूसरे पार्ट में सीखे बेसिक क्वेश्चन, और जो अगले पार्ट में होगा ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मैंने एकदम क्लास ली इतना मजा आएगा क्लास करने में ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन एक से गर्दा उड़ाया जाएगा। अगर आपके पास भी क्वेश्चन तो कमेंट में कोई लिख कर बता सकते हैं हमको भी। ठीक ना? देखिए, एक चीज और करना था। देखिए, मैथ में क्या होता है? एक दो चीज होता है। देखिए, थोड़ा सा समझिए। गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं। अनजाने में हुई गलती को लोग बेवजह दिल से लगा लेते हैं। थोड़ा सा हक मांग लो तो इनसे, थोड़ा सा हक मांग लो तो लो इनसे, तो लोग हमारी औकात दिखा देते हैं। बड़ी अजीब है लोग यहाँ अपना कह कर भी दिल दुखा देते हैं। तो भैया, अपना करके दिल दुखाने से बढ़िया है कि हम मैथ से दिल लगाएंगे और मैथ को ही अपना दिल देंगे। समझ रहे ना? तो इतना बनाना है। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में, और ये पार्ट हम लोग का एकदम शानदार से भी जबरदस्त हुआ। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।